फाउंडेशन ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च की फाउंडेशंस क्या क्या हैं? तो तीन किस्म की इसकी फाउंडेशन है। पहली जो फाउंडेशन की टाइप है वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन का अल्टीमेटली जब आप रिसर्च को लिखना स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग फैमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ मिक्स मेथड। जब लिटरेचर भी लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, हिस्ट्री तो बतानी पड़ती है आपको उसके अंदर। इंक्लूड रेफरेंस टू द लिटरेचर यू स्टडी, जस्टिफाई इट्स यूज, डॉक्यूमेंट इट्स प्रीवियस यूज इन योर फील्ड ऑफ स्टडी। ये तीन मेन क्वेश्चन जरूरी होते हैं कि जब भी आप लोगों ने मिक्स मेथड स्टडी को कंडक्ट करना है तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन का जिक्र करना है आपने। ठीक है, अब हिस्टोरिकल फाउंडेशंस क्या है, ये कैसे इन्वॉल्व हुई? मैंने पहले बोला कि ये 1950 से पहले की स्टार्ट हो रही है। इसके कुछ फेजेस हैं जिसके तहत ये मतलब हम इसको बोलेंगे कि एवल्यूट हुई है कि किस तरीके से चीजें स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में। हमने तो पहले डेफिनेशन का जिक्र किया, अभी हम मेथड का जिक्र करेंगे, लोगों ने किस तरीके से मेथड को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो एवोल्यूशन ऑफ मिक्स्ड मेथड सर्च में है कि बिगिन विद सेवरल राइटर अक्रॉस डिसिप्लिन्स, जो इसमें मुख्तलिफ लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। तो एंटीसीडेंट में क्या शामिल है कि यूज ऑफ मल्टीपल क्वांटिटेटिव मेथड टू वैलिडेट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। जब वो आप अगर देखें 1960s के बाद और 1990s 2000 से पहले लोगों ने ज्यादातर काम किया है सोशल साइंसेज में, साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई किया है बिजनेस की थ्योरीज के अंदर। तो वो ट्रेड्स और जॉब सेटिस्फेक्शन और डिमेंशन और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स और परसीव ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट लीडरशिप एलेक्शन थ्योरी, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हुई। तो उसमें लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के मेथड लगा के अपनी फाइंडिंग को सपोर्ट किया। तो मिक्स मेथड का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ। यूज ऑफ मल्टीपल क्वालिटेटिव क्वांटिटी डेटा सोर्सेज। तो टुडे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कॉल फॉर कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉम्प्लेक्स डेटा। जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और हमारे पास क्योंकि पहले टाइम था रिसर्च पेपर ढूंढने में, उसको लेके आने में, उसके ऊपर लिखने पे, ठीक है। लेकिन आज से हमारा काम ये नहीं, आज हमारा काम है कि हमारी फाइंडिंग और उसके सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन पे और उसकी इम्प्लीकेशन पे कि किस तरीके से हम सोसाइटी की उस प्रॉब्लम को जिसको हमने स्टडी किया उसको बेहतरी की तरफ जो वो लेके जा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो नेम है, अगर हम उसकी बात करेंगे क्या क्या नेम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं प्रीवियस स्टडी के अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ द नेम्स। किसी ने इंटीग्रेटेड रिसर्च का नाम दिया मिक्स मेथड को, किसी ने बोला क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, किसी ने हाइब्रिड रिसर्च का नाम दिया, किसी ने मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का नाम दिया, किसी ने कंबाइंड रिसर्च का नाम दिया, किसी ने मिक्स मेथोडोलॉजी का नाम दिया, मिक्स्ड रिसर्च का नाम दिया, मिक्स मेथड रिसर्च जो लास्टली और फाइनली आज के दौर में इस्तेमाल हो रहा है वो लास्ट नेम इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं बात करूं स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च की, तो इसकी टोटल 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव पीरियड 1950 से 1980s के दरमियान लाइक करता है, जिसके अंदर ये फॉर्म हुई। पैराडाइम डिबेट पीरियड जिसमें लोगों ने इस पैराडाइम पर डिस्कशन की, वो उसी में है 1970 1980 में कुछ स्टडीज मिलती हैं। प्रोसीजरल डेवलपमेंट पीरियड, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाए, 1980 से आज तक मुख्तलिफ प्रोसीजर जो डेवलप हो रहे हैं। एडवोकेसी एंड एक्सपेंशन पीरियड, जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया 2000 में इसकी स्टडीज को डिस्कस किया हुआ है। रिफ्लेक्टिव पीरियड 2003 से आज तक, किस तरीके से इसके रिजल्ट्स हमारी सोसाइटी के ऊपर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तब इन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेटिव पीरियड की, तो सबसे पहले कैंपबेल एंड फिस्किन 1959 में एक मिक्स मेथड के ऊपर पेपर जो दिया, जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मल्टीपल क्वांटिटेटिव मेथड। मल्टीपल क्वांटिटेटिव मेथड, सिर्फ एक क्वांटिटेटिव मेथड पे फोकस नहीं, मल्टीपल क्वांटिटेटिव मेथड की बात की। उसके बाद साइबर 1973 में कंबाइंड सर्वे एंड इंटरव्यूज, उनको कंबाइन करके एक पेपर प्रेजेंट किया। मिक्स मेथड का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश की, इतनी ये फॉर्म हो रही थी, लोग आइडिया। उसके बाद डेंजिंग 1978 में डिस्कस यूजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी। जिग 1979 डिस्कस द ट्रायंगुलेटिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। एंड कुक एंड रिचर्ड 1979 में प्रेजेंटिंग 10 वेज टू कंबाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये वो सिग्निफिकेंट वर्क था जिसमें उसने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। अगर हम पैराडाइम डिबेट पीरियड की बात करते हैं जो कि अभी तक चल रहा है, उसमें Rosman and Wilson 1985 में discuss the chances toward combining method, pursuit, situation and pragmatist कि किस तरीके से चीजों को मिक्स किया जा सकता है। ब्रायमन 1988 में, एलन ब्रायमन फेमस प्रोफेसर बिजनेस मेथड की बुक भी इनकी, रिव्यूड द डिबेट एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन विद टू ट्रेडिशंस, किस तरीके से चीजों को मिक्स किया। ये वैसे ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं, मिक्स मेथड का नाम देते हैं, ट्रायंगुलेशन का नाम देते हैं। अभी मैं रिसेंट बुक में मिक्स मेथड यूज किया। उसके बाद रिचर्ड एंड रैलिस 1994 में डिस्कस द पैराडाइम डिबेट एंड रिकंसाइल टू ट्रेडिशंस।
and Grene and Carceli 1997 suggested that we move past the pattern debate कि हमें अब इसको शिफ्ट करना है, इसको मिक्स करने को लेके जाना है। थर्ड डेवलपमेंट पीरियड की बात करते हैं, प्रोसीजर डेवलपमेंट पीरियड, जिसमें उन लोगों ने डिफाइन किया किस तरीके से मेथड को लेके चलना है। तो ग्रीन एट al 1989 में आइडेंटिफाइड डिजाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ब्राउन एंड हंटर 1989 फोकस ऑन मल्टी मेथड अप्रोच, ब्राइटमैन 1988 एड्रेस रीजंस फॉर कंबाइनिंग, मोस्ट 1991 बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका मिक्स मेथड में, डेवलपमेंट इन नोशन सिस्टम कि किस तरीके से हम देखेंगे क्वालिटी लगी है क्वांटिटी लगी, आज इसका हम ये नोशन सिस्टम भी पढ़ेंगे हमने क्रेसवेल 1994 आइडेंटिफाइड 3 मिक्स मेथड डिजाइन, जो मैंने आपके सामने कहा एम्बेडेड, concurrent and sequential mixed method design. Morgan 1998 developed topology, किस तरीके से चीजों को लिंक किया जा सकता है। Newman and Benz 1998 provided an overview of procedures. Tastukari and Tadai 1998 overviewed mixed method research. उसके बाद Bamberger provided international policy focus 2000 के अंदर किस तरीके से इंटरनेशनल, क्योंकि जनरली जब लोग बैठते हैं स्कूल बैठते हैं तो इसी बिना पे आज हमारी मिक्स मेथड इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो उसके रूल्स बना रही है, सिस्टम बना रही है, प्रोसीजर बना रही है, जर्नल ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च स्टेट पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश करता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिक्स मेथड की वर्कशॉप अटेंड करने में, इस तरह हो रही है जापान के अंदर, जापान में, उसमें हम 14, 15, 10, 7, 8 10 का मैं डेट्स कंफर्म कर दूंगा, तो उसमें आप अपना पेपर देख सकते हैं। अप्रैल की फर्स्ट वीक में लास्ट डेट है और आजकल इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी जापान के अंदर, ओसाका में भी वर्कशॉप हो रही है, तो वहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट भी होती है, लोग अपने मिक्स मेथड की स्टडीज को भी लेके जाते हैं। इसके बाद है एडवोकेसी एंड एक्सपेंशन पीरियड, जिसमें लोगों ने इसको एक्सपेंशन की बात की, इसके ऊपर बात करना शुरू की है, तो वही 2003 की स्टडी है, प्रोवाइडेड ए कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, जॉनसन एंड ऑन बोजाई positioned mixed method as a natural complement to traditional research. Creswell 2009 compared quantity quality the mixed method set in the process of research. इन्होंने एक बुक लिखी 2009 में, उसके अंदर डिस्कस किया गया 2007 में, emphasized rationale, purpose and potential for mixing in research and evaluation. Plano and Clark and Creswell compiled published methodological and empirical study in mixed method. Compiled, ये आप अगर यूज करना चाहते हैं 2000 तक की जितनी भी मिक्स मेथड पे स्टडी हुई है, इस रेफरेंस को आप यूज कर सकते हैं, जिन्होंने तमाम वो स्टडी 2008 तक जो इस्तेमाल हुई थी, कंपाइल्ड पब्लिश मेथोडोलॉजिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी इन मिक्स मेथड, ये आपको काफी हेल्प कर सकती है अगर आप मिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू को जो डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद है टुडे इंटरस्कोर इन 2009, उसमें चेंजेस दैट हैव अकर्ड, जितनी भी उन्होंने चीजें थी उन सबको सेंट्रल पॉइंट में लेके आए। मोस्ट एंड Nihal 2009 argued for mixed method design that have a core and supplemental component. इन्होंने डिस्कस किया एम्बेडेड डिजाइन को, जिसके अंदर ये बात की गई कौन सा मेन डिजाइन है और उसके अंदर कौन सा सप्लीमेंटल सब डिजाइन जो है इस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। और उसके बाद हमारा जो आखिरी पीरियड है मिक्स मेथड के ऊपर, दैट इज रिफ्लेक्टिव पीरियड। और रिफ्लेक्टिव पीरियड में भी कहता है कि 2003 में जो तास्किकोरी presented issues and priorities in mixed method, ट्यून करना है। Again 2008 identified 4 methodological domains, what we know and what we need to know। अगर आप समझते हैं कि मैंने मिक्स मेथड को जो अप्लाई करना है, इसमें कौन कौन से फोकस शामिल है, तो ये आपको जो इसके बुक को हेल्प कर सकती है। कैस्पर 2008, 2009 और अभी भी उसकी जो प्रेस में बुक्स है मुख्तलिफ किस्म की, उसमें डिस्कस किया है, डेवलप ए मैप ऑफ द मिक्स मेथड लिटरेचर एंड आइडेंटिफाई बाय की कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड। And Hovey 2004 treating mixed method as a constraining qualitative method to a largely auxiliary role। अब उसने इसको अपना हर एक रिसर्चर का हक है उसको कंट्राडिक्ट करे, तो उसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ग्राहम और उसके बाद है गिडिंग्स 2006 treating mixed method as marginalizing non-positive such methodologies। पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव को कंसीडर करते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव को डिस्कस करते हैं। उसके बाद फॉर्म्स 2006 critic the ways mixed method writer describe mixed method research, and Freshwater 2007 interrogated the assumptions underpinning mixed method and its discourses। अब इशू सिर्फ ये है कि ये जो आपके पास 5-6 पीरियड है जिसके अंदर मिक्स मेथड जो है वो इवॉल्व हुई है, अल्टीमेटली आपको 2 से 3 पेज लिखने में हेल्प करते हैं किस तरीके से मिक्स मेथड इवॉल्व हुई, किन लोगों ने क्या डिस्कस किया। बाकी ये स्लाइड आपके पास होंगी, आप इसको इन डेप्थ में चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अब ये है करंट कंट्रोवर्सीज इन मिक्स मेथड रिसर्च, जो लोगों का मेन क्वेश्चन है आज के दौर के अंदर। फर्स्ट वन, हाउ द डेफिनेशन इज चेंजिंग एंड एक्सपेंडिंग।
हाउ द डेफिनेट चेंजिंग एक्सपेंडिंग क्वेश्चन लोग उठाते हैं, यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, मिक्स मेथड, अ न्यू अप्रोच, what drives the interest in mixed method, is the paradigm debate still being discussed, does mixed method privilege post positivism, privilege post positivism ये क्वांटिटेटिव को सपोर्ट करती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आंसर हैं, तमाम के आंसर आने वाले डिस्कशन में सारे डिस्कस हुए हैं कि ये सारे हैं, लोगों का यही क्वेश्चन देने में आता है, लेकिन वी कैन डिस्कस इन डिटेल विद देम आफ्टर माय दिस स्लाइड। ओके, सो इसके बाद फर्दर क्वेश्चन है, इज देयर अ फिक्स्ड डिस्कोर्सेस इन मिक्स्ड मेथड, एक फिक्स मेथड है जिसके तहत हम चीजों करते हैं। शुड मिक्स्ड मेथड अडॉप्टेड बाय लिंगुअल लैंग्वेज, मुख्तलिफ लैंग्वेज तो बालों कहते हैं मिक्स मेथड करने क्या एक इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज को मिला के एनालिसिस के रिजल्ट आते हैं, मतलब लोगों को ख्याल होता है। आर देयर टू मेनी डिजाइन पॉसिबिलिटी, इज मिक्स्ड मेथड मिसअप्रोप्रिएटिंग अदर डिजाइन एंड प्रोसीजर्स, व्हाट वैल्यूज एडेड बाय मिक्स्ड मेथड। मेन क्वेश्चन, क्या किया मिक्स्ड मेथड ऐड करने के बाद? अगर क्वांटिटेटिव ने एक इंप्लीकेशन दे दी थी, क्वालिटेटिव ने क्या किया? इट मीन ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है वो चीजों को किस तरीके से लिखे, क्या बयान करे कि चीजों को आगे लेके जा सकता है। सो जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो सारी हिस्टोरिकल फाउंडेशन थी। जब आप लोग चीजों को मिक्स मेथड को डिस्कस करते हो तो उसमें एक्सप्लेन करते हो कि हिस्टोरिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मिक्स मेथड स्टडी को सपोर्ट करती हैं। अभी हम बात करते हैं फिलॉसफिकल फाउंडेशंस की। फिलॉसफिकल फाउंडेशन के किस फिलॉसफी, इसकी कौन-कौन सी फिलॉसफियां हैं? जनरली दो किस्म की फिलॉसफिकल अजम्पशन पाई जाती हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल व्यूज हैं। लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल में अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं तो वी आर द पोस्ट पॉजिटिविस्ट, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं तो वी आर द इंटरप्रेटिविस्ट। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव भी कर रहे हो, क्वालिटेटिव भी कर रहे हो, यहाँ पे फिलॉसफिकल अजम्पशन क्या है? कहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग फैमिलियर विद फिलॉसफिकल फाउंडेशन इज व्हाई, क्यों हमें फिलॉसफिकल फाउंडेशन को देखना है? बी अवेयर ऑफ अजम्पशन एंड बिलीफ्स, आर्टिकुलेट द वर्ल्ड व्यू टू कमेटी मेंबर्स एंड इन योर डिसर्टेशन, कि हमने किस व्यू को लेके चले हैं। आर्टिकुलेट योर वर्ल्ड व्यू स्टार्स इन द रिपोर्ट ऑफ योर मिक्स्ड मेथड प्रोजेक्ट, आपने बताना मैंने कौन सी अजम्पशन इसमें फिट की है। तो इस चीजों को देखने के लिए हमने अगर थ्योरेटिकल फाउंडेशन को, जो इसको फिलॉसफिकल फाउंडेशन में जो लेके चलना है, उसमें क्रॉटेड 1998 ने एक प्रोसीजर डेवलप किया हुआ है कि जिसके तहत अगर क्वालिटेटिव करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है, कोई भी स्टडी करनी है, उसके 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है कि आप जब भी थीसिस को पेपर को लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसके पैराडाइम वर्ल्ड व्यू को डिस्कस करें कि आप एपिस्टेमोलॉजी क्या है, आपका ओंटोलॉजी क्या है, बिलीफ की बात करते हैं। देन आप थ्योरेटिकल लेंस की बात करें कि आपका पर्सपेक्टिव क्या था, फेमिनिस्ट थे, रेसिस्ट थे, सोशल साइंस थ्योरी थी, आपने किसको फॉलो किया, आप किन लोगों की प्रॉब्लम को हल करना चाह रहे हो, दिस आर द थ्योरेटिकल लेंस। फिर आप बात करते हो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच कि आपने एथनोग्राफी लगाई, एक्सपेरिमेंट लगाई, क्वालिटेटिव लगाई, क्वांटिटेटिव लगाई, मिक्स मेथड लगाई, थर्ड लेवल पे आप इसको एक्सप्लेन करना है। एंड देन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इंटरव्यू लिया, चेक टेस्ट लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया, आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन थे, आपने लेके चीजों को चलना है। अगर मिक्स मेथड भी चलना है तो आपने यही वाले स्टेप्स को लेके चलना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पैराडाइम व्यू। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 वर्ल्ड व्यू यूज्ड इन रिसर्च। अगर आपको मैं थोड़ा सा तारुफ करता चला जाऊं कि किस तरीके से चीजों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को, तो अभी मैं शुरू में आपको बता दूं कि 4 व्यूज कौन कौन से हैं। ये जो व्यूज आपके सामने हमने रखे हैं, ये अगर आप क्वांटिटेटिव को फोकस करते हैं, अगर आपके रिसर्च आप क्वांटिटेटिवली जा रहे हैं तो यू आर व्यूइंग द वर्ल्ड एज ए पोस्ट पॉजिटिविस्ट। अगर आप क्वालिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यू आर व्यूइंग ए वर्ल्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शनिस्ट वर्ल्ड व्यू। अगर आप सोसाइटी में तब्दीली लेके आना चाहते हैं, आप इन दोनों मेथड के हामी नहीं होते, आप इसमें से कोई भी अपनी मर्जी का पार्ट यूज करते हो, क्वालिटेटिव में से कोई भी अपनी मर्जी का पार्ट यूज करते हो, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने सोसाइटी में तब्दीली लेके आनी है, तो फिर आप पार्टिसिपेटिव वर्ल्ड व्यू या रेवोल्यूशनिस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट कंस्ट्रक्शन, इसको पढ़कर पार्टिसिपेटिव वर्ल्ड व्यू, या इसका जो नया नाम है, रिसेंट नेम है, वो है रेवोल्यूशनिस्ट व्यू। कि वो लोग जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को देखे बगैर दोनों मेथड को इस तरह इंटीग्रेट करते हैं जिसमें समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करें। वो कोई भी मिक्स मेथड हो सकता है, बट देयर फोकस क्या है, उन्होंने अपनी उन चीजों को हल करना है, अपनी इस प्रॉब्लम को हल करना है जोरे बाजू से या जिस तरीके से। लेकिन अगर आप लोग दोनों मेथड का एक प्रॉपर सिस्टम का पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव या पहले क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव किसी मेथड के तहत यूज कर रहे हो, फिर आपका जो वर्ल्ड व्यू होगा वो क्या होगा, प्रैग्मेटिस्ट। क्वालिटेटिव है तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट, क्वालिटेटिव है तो कंस्ट्रक्शनिस्ट। और अगर आप लोग चाहते हैं बगैर किसी मेथड के जो भी सिस्टम समझ में उसके मुताबिक चलना, फिर आप है रेवोल्यूशनिस्ट, पार्टिसिपेटिव व्यू।
और अगर आप दोनों मेथड को तरतीब के साथ, यहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव लगाया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटेटिव लगाया, इट मीन यू आर गोइंग ए प्रैग्मेटिस्ट व्यू, आप प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। दे आर डिटरमिन कि ये सोसाइटी में थ्योरी पाई जाती है, उनके ज़हन में पहले से रिलेशनशिप मौजूद होते हैं, थ्योरी मौजूद होती है, लेकिन बीइंग ए क्वालिटेटिव रिसर्चर यू आर अंडरस्टैंडिंग ए न्यू प्रॉब्लम, न्यू थ्योरीज, न्यू व्यूज। आप यहाँ पे थ्योरी को वेरीफाई कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप थ्योरी को जनरेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आप पॉलिटिकल एटीट्यूड रखते हैं। ये डायवर्शन हमेशा पॉलिटिकल व्यू के साथ चलता होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ लगाते हो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन, कि कौन सी स्टडी कहाँ पे क्वालिटेटिव जरूरी थी और कहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडी जो जरूरी थी। यहाँ पे आप रिडक्शनिज्म की बात करते हो, चीज़ों को रिड्यूस करते हो, चीज़ों को एक फोकस में 3, 4, 5 हाइपोथेसिस में लेके चलते हो, पर यहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो, मल्टीपल मीनिंग डेटाबेस से निकाल रहे हो। यहाँ पे हम अपनी तमाम बात में वी आर नॉट फोकसिंग है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है कि नहीं, यू शुड गिव मी आंसर ऑन ए जॉब सेटिस्फैक्शन स्केल। जब हम ये बात करते हैं इट मीन हम रिड्यूस उसकी सारी चीज़ों को खत्म करके दिखाने आप हमें से जॉब सेटिस्फैक्शन काम करते हैं, बाकी से हम कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं बताइए आप जॉब से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, क्यों नहीं है, तो फिर आप चीज़ों को मीनिंग्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे एम्पावरमेंट इशू ओरिएंटेड, जो भी इशू मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे मुल्क में, इशू करप्शन को हल करने के लिए दुनिया लगी हुई है, और अप्लाइंग द रेगुलेशंस। बिसाइड्स दैट यहाँ पे हम प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं। मिक्स मेथड का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रॉब्लम को हल करना, चाहे क्वालिटेटिव से हो क्वांटिटेटिव से हो, जैसे भी हो। वहाँ पे हम एम्पिरिकल डेटा लेते हैं, यहाँ पे सोशल एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेटिव होती है ये रिसर्च, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट रिसर्च, और यहाँ पे प्लुरलिस्टिक व्यू होगा कि आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव व्यू दोनों को लेके चल रहे हैं। वहाँ थ्योरी वेरिफिकेशन है, यहाँ थ्योरी जनरेशन है, यहाँ पे हम लोग चेंज ओरिएंटेड होते हैं, तब्दीली लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं, हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को दोनों स्पेक्ट से देख के चीजों को हल करने की कोशिश करनी होती है। तो क्वेश्चन जी, ओके जी, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड व्यूज यूज इन रिसर्च। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिक्स मेथड इसको कैसे लेके चलती है। अब है कि ये थे 4 व्यूज, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म, पार्टिसिपेटरी, प्रैग्मेटिज्म, पार्टिसिपेटरी या रेवोल्यूशनिस्ट। अब वही बात जो मैंने ओंटोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल बात की आपके साथ। अब ओंटोलॉजी मैंने बोला कि चीजों को देखने के बाद, और एपिस्टेमोलॉजी जो आप चीजों को देखते कैसे हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी को पहले डिस्कस करूं तो आप चीजों को डिस्टेंस पे रह के देखते हो, और इम्पार्शियलिटी जैसी है वैसी इम्पार्शियल होते हैं आप इसके अंदर, इस व्यू के अंदर पोस्ट पॉजिटिविस्ट में। लेकिन आप कंस्ट्रक्शनिस्ट या क्वालिटेटिव या इंटरप्रेटिविस्ट होते हैं, चीजों के करीब होकर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे प्रैक्टिकेबिलिटी, क्या प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल कौन सी चीज इंप्लीमेंट है उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में, कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाटा लेके चलना है या क्वालिटी लेके चलना है। उस बेस पे जब यहाँ पे आते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं ना ओंटोलॉजिकल व्यू में। इट मीन सिंगुलर रियलिटी, एक ही रियलिटी है, लेकिन यहाँ मल्टीपल रियलिटीज की बात करते हैं हम लोग, मल्टीपल की। यहाँ पॉलिटिकल रियलिटी को, ये सारी थ्योरी जो है ना पॉलिटिकल फोकस है, और यहाँ आप सिंगुलर और मल्टीपल दोनों को फोकस कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें कि नेचर में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, नेचर को कैसे डिस्कस करते हैं, ह्यूमन नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये थ्योरी में हम कोई बात नहीं करते, उसको इंस्ट्रूमेंट देते हैं, वो बंदा क्वेश्चन टिक करके दे देता है, हमारी पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं शामिल है, अनबायस्ड रिसर्च है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्वालिटेटिव में कि ये बायस्ड रिसर्च, इसमें बायसनेस शामिल होती है। बिसाइड्स पार्टिसिपेटिव में निगोशिएशन इस्तेमाल होती है, आप निगोशिएट करते हो चीजों को, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्टांसेस है। मेथोडोलॉजी यहाँ पे डिडक्टिव, यहाँ पे इंडक्टिव, यहाँ पे पार्टिसिपेटिव, यहाँ पे कंबाइंड मेथड इस्तेमाल होते हैं। डिडक्टिव अप्रोच जिसमें थ्योरी को टेस्ट किया जाता है, इंडक्टिव अप्रोच जिसमें थ्योरी को जनरेट किया जाता है, डिडक्टिव जिसमें डिड्यूस करते हैं और चीजों को, वही डिड्यूस मीन पहले से प्रूव को, डिड्यूस जो लोगों की बातों से डिड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम लिखने की बात करें, रिटोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें कि लिखा कैसे जाता है इन चीजों को, तो यहाँ पे फॉर्मल स्टाइल है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, फलाना, लेकिन इसका एक फॉर्मल स्टाइल है, जैसे मर्जी लिखते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे आपने चेंज की बात करनी होती है कि आपकी चीजों से बेहतरी कैसे आई है, और यहाँ पे हमें बात करनी है फॉर्मल और इंफॉर्मेशन, क्या चीजों को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, कैसे स्टोरी डिजाइन करनी है जिसमें वाकई तब्दीली की बात की जा सके। Okay, so world views applied to mixed method,
कौन कौन से वर्ल्ड व्यू अप्लाई होते हैं। तो योर वर्ल्ड व्यू इज बीइंग ए मिक्स्ड मेथड रिसर्चर is the basic set of belief and assumption that guide your inquiry for need to be articulated। ये आपने अपनी स्टडी में शामिल करना है। तो 4 different stances for mixed methods है, 4 किस्म के मुख्तलिफ व्यूज हैं। पहला जो अगर उसमें देखें कि अगर one best world view for mixed method you should say I am a pragmatist। pragmatist कोई भी कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड मेथड के डिजाइन तो उसके अंदर हम बताएंगे why I am saying I am pragmatist। ट्रांसफॉर्मेटिव और एम्पिसेंट्री पैराडाइम डिजाइन जो मैंने पार्टिसिपेटिंग बात की है। क्रिटिकल एंड रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, जनरली मोस्टली प्रैग्मेटिस्ट व्यू जो है वो यूज होता है, लेकिन आप सोसाइटी में तब्दीली की बात करते हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस व्यू को लेके चलना है। बिसाइड्स अगर आप चलते हैं मल्टीपल वर्ड व्यूज इन ए मिक्स्ड मेथड, मल्टीपल व्यूज इन मिक्स्ड मेथड, डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आप लोग मुख्तलिफ किस्म के व्यूज को, मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें आप चीजों को लेके चल रहे होते हैं कि आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज को आपस में अटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका व्यू कौन सा। तो ये पहले वाले व्यू जनरली अप्लाई होते हैं, और ये वाला व्यू जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर किसी इंडस्ट्री के साथ किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, तो फिर आप इस तरह की बातों को अपने फोकस में लेके आ सकते हैं। ओके, different stances about world views and mixed method research। World views relate to the types of mixed method design। अगर आपने वर्ल्ड व्यू चूज करना है तो मिक्स्ड मेथड डिजाइन कौन सा है। इफ मेथड यूज्ड इन ए सीक्वेंस, पहले क्वालिटेटिव फिर क्वालिटेटिव, या पहले क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव, देन द सच ए शिफ्ट वर्ल्ड व्यूज वो वर्ल्ड व्यू को शिफ्ट करेगा। वो कहेगा मेरा प्रैग्मेटिस्ट व्यू है, मैं पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट था, फिर मैं स्ट्रक्चरलिस्ट था, फिर मैं स्ट्रक्चरलिस्ट था, फिर मैं कंस्ट्रक्शनिस्ट था, या मैं पहले पॉजिटिविस्ट था, फिर मैं इंटरप्रेटिविस्ट था। इफ मेथड यूज्ड इन वन फेज, दोनों इकट्ठे मेथड यूज होते हैं, देन द सच यूज एन ऑल एनकम्पसिंग वर्ल्ड व्यू, प्रैग्मेटिज्म यूज के अंदर नाम दे दिए कि आप एक वन फेज में लेके चलते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे सीक्वेंस में तो कहेंगे मैंने दोनों व्यूज यूज किए, लेकिन आपने एक ही फेज में, जब आप दोनों यूज करेंगे ना, कहेंगे मैंने 2 व्यूज यूज किए, पहले फिर मैंने पॉजिटिविस्ट यूज किया, दूसरे में मैंने कंस्ट्रक्शनिस्ट यूज किया। लेकिन जब आप दोनों सेम वक्त में रिसर्च करते हैं कॉन्करेंट रिसर्च डिजाइन में, फिर आप कहेंगे मेरा डिजाइन प्रैग्मेटिस्ट है। फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, सीक्वेंस होगा, आप दोनों के नाम लिखें, प्रैग्मेटिज्म है तो प्रैग्मेटिज्म टाइप है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, आप कहेंगे मेरा पहले पॉजिटिविस्ट है, अगर पहले क्वांटिटेटिव है, अगर पहले क्वालिटेटिव है तो फिर आप कहेंगे मेरा पहले कंस्ट्रक्शनिस्ट है, फिर पॉजिटिविस्ट है। लेकिन बिसाइड अगर आप अगर वर्ल्ड व्यू डिपेंड उसमें सॉरी यूज करते हैं एक ही वक्त में कॉन्करेंट डिजाइन, तो फिर आपका प्रैग्मेटिज्म। लेकिन फिर भी बात होता है कि वर्ल्ड व्यूज डिपेंड ऑन स्कॉलरली कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी के हिस्से हैं, वहां पे कौन सा व्यू लेके चल रहे हैं, अल्टीमेटली उस बिना पे चीजों को लेके चल रहे हैं। अभी आपने पिछली स्लाइड में कहा था कि जहाँ पे क्लोजनेस हो जाती है वहां पर बायस हो जाती है। हाँ, वहां पे तो ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच से नहीं हम चल सकते। एनालिटिकल आती है, लेकिन जो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगता है वो यही कि जो रिजल्ट है ना वो बायस है। क्वालिटेटिव में हम नोट्स खुद से बना रहे होते हैं, तो इसलिए वो बायसनेस जो है ना उसको शामिल किया जाता है इसके जिसको हम इंपॉर्टेंस चाहते हैं लेके जाते हैं। थ्योरेटिकल फाउंडेशन जी, पहले हमने याद को 2 फाउंडेशन डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टोरिकल फाउंडेशन डिस्कस कर ली, हिस्ट्री को अपने बयान करना है, फिर आपको मैंने डिस्कस कर दी है इसके अंदर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को। अभी हम बात करते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन के, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलना है। कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर योर स्टडी इज the stance or lens of standpoint that provides direction for many phases of your mixed method project। किस तरीके से मिक्स्ड मेथड प्रोजेक्ट को कैरी करना है, थ्योरी को किस तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है। तो 2 टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल लेंस, आप 2 तरह से चीजों को देखते हो। नंबर 1 सोशल साइंस थ्योरी, आप सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव को देख के चलते हो, या आपका एंटिसिपेटरी डिजाइन होता है। सोशल साइंस थ्योरी क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोबेबल रिलेशनशिप अमंग कंस्ट्रक्ट्स, फॉर एग्जांपल लीडरशिप थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी। आपने ये वाला काम करना है, आपने इस तरीके से चीजों को आपस में मिक्स करना है, अल्टीमेटली आपका ये वाला ध्यान होगा ना सोशल साइंस में रहते हुए। या दूसरा क्या है कि आप बिल्कुल एक ऐसा डिजाइन देते हो जिसमें लोगों की कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होती है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के किसी को फेमिनिस्ट अप्रोच है, रेशियल या एथनिक थ्योरी है, उन चीजों को फॉलो करना। तो कहता थ्योरेटिकल स्टांस इन फेवर ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेटेड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो 2 किस्म के थ्योरेटिकल लेंस हैं। तो ये लेंस जब डिस्कस करना है तो इसमें अल्टीमेटली आपके पास फंडिंग हैवीली इन्वॉल्व हो, लोग आपको सपोर्ट करते हो, कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये वाला डिजाइन हम जनरली अपनी थ्योरी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा थ्योरेटिकल लेंस, अगर आप थ्योरेटिकल फाउंडेशन की मिक्स मेथड से बात करें तो जनरली जो यूज होता है वो सोशल साइंस थ्योरी, सोशल साइंस थ्योरी थ्योरेटिकल लेंस को बेस बना के हम चीजों को लेकर चल रहे होते हैं।
कहता हाउ टू इनकॉर्पोरेट सोशल साइंस थ्योरी इनटू मिक्स्ड मेथड स्टडी, कहता प्लेस द थ्योरी एट द बिगिनिंग एज एन एप्रायरिक फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहता हूं, व्हाई आई एम गोइंग टू मिक्स द मेथड, ये थ्योरी की बात करनी है, कैसे थ्योरी को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब द थ्योरी, कहता एडवांस द नेम ऑफ द थ्योरी, डिस्क्राइब द मेजर वेरिएबल, डिस्कस द स्टडी दैट हैव यूज्ड द थ्योरी, स्टेट हाउ द थ्योरी विल इन्वॉल्व द मिक्स्ड मेथड स्टडी। आप कैसे समझते हैं? अब जॉब सेटिस्फेक्शन की लोगों ने 9 डिमेंशन दे दिए हैं, हो सकता है कि हम लोग एक नई डिमेंशन की बात करनी है, तो उसके लिए अल्टीमेटली आप क्वांटिटेटिव तो करना ही चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये करनी पड़ेगी क्वालिटेटिव। तो उसमें बोलेंगे कि मुझे इसके लिए क्वालिटेटिव स्टडी क्रिएट करनी है, तो ये मिक्स मेथड वगैरह हम नई डिमेंशन जो मेरे ज़हन में है या जो मैं सोचता हूँ या जो एक लैग या गैप बाकी है वो हल नहीं हो सकता। तो मीनिंग आपने पहले वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और फिर आपने बताना कि हम लोग एक नई थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट की तरफ। इसके बाद है इंक्लूड ए डायग्राम ऑफ द थ्योरी, अल्टीमेटली हम डायग्राम शामिल करें। हैव द थ्योरी प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डाटा कलेक्शन एफर्ट्स, क्या उसने फ्रेमवर्क दिया है कि नहीं दिया, अल्टीमेटली दिया होगा तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। Okay, how to incorporate a emancipatory theory into a mixed method? I introduced the lens at the beginning, apply it when discussing the literature. हम क्यों सोसाइटी में तब्दीली, अब इसके मुल्क में करप्शन की बात है या मुल्क में हरासमेंट का बिल नहीं पास हो रहा या मुल्क में फोर्सेस जो पुलिस लेवल की फोर्सेस वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही, हम इसके अंदर तब्दीली चाहते हैं, हम उस नजर से देखेंगे। इंट्रोड्यूस द लेंस इन द बिगिनिंग कि प्रॉब्लम क्या है, अप्लाई इट व्हेन फोकसिंग ऑन लिटरेचर, मेक इट एक्सप्लिसिट इन डिस्कसिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही, तो उसको बेहतर लाने के लिए हमें चीजों पर फोकस करना है। यूज एडवोकेसी लैंग्वेज रिसर्च क्वेश्चन, आपने बताना है कि इनसे मसलों से मसाइल कैसे हल होंगे। डिस्कस कलेक्टिंग डाटा इन वे दैट विल नॉट फर्दर मार्जिनलाइज द कम्युनिटी, क्या इस तरह देखें कि हम अपनी सोसाइटी को फर्दर इस्तेसाल नहीं चाहते, उसमें फोकस ये होता है ना अपनी सोसाइटी में तब्दीली लानी है। पोजीशन द रिसर्चर इन द स्टडी एंड सजेस्ट ए प्लान ऑफ एक्शन एंड चेंज द एट द एंड, आप किस तरीके से तब्दीली लेके आ सकते हैं। ये पूरा है क्वालिटेटिव, लेकिन बातें सारी क्वांटिटेटिव की बेस पे होंगी। है क्वालिटेटिव, हम किसी भी बंदे के खिलाफ किस केस लड़ेंगे, क्वालिटेटिव लड़ेंगे, लेकिन जितने भी एविडेंस देंगे वो क्या होंगे, क्वालिटेटिव के तौर पर बात कर रहे हैं। We want to prove that person ineligible to be a prime minister of this country. This is the reason we are arguing, but we are providing the evidence, quantitative evidence. This. अगर दोनों में collaboration होगी, फैसला बेहतर लगेगा, नहीं होगी फैसला बेहतर नहीं है। Okay, यहाँ तक किसी को इशू है तो प्लीज फिर हम मिक्स मेथड के डिजाइन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए तो Okay. टॉपिक के लिए बिकॉज़ वो जब उसको एक्चुअल हमने ये सारी चीजें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जितने भी रेफरेंस हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने इकट्ठी करके दी है ना, दे आर गो अप टू 150 स्लाइड्स। मुझे पता है कि इसको सम अप करने में हाउ मच टाइम इट टेक, तो इसको मतलब बेहतर ये कि जब लोगों के पास लिखने बैठे तो उनके पास रेफरेंस हो, फिर आप उस पर बात कर सकते हैं। जी, चूजिंग मिक्स्ड मेथड डिजाइन। सो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ए मिक्स्ड मेथड स्टडी, फर्स्ट recognize mixed method design can be fixed and emergent। मिक्स्ड होता है, आप पहले से सोचते हैं कि ये फिक्स्ड है, पहले ये करना है फिर मैंने ये करना, लाइक आई एम इन माय पेज, मेरा पहले क्वालिटेटिव का पोर्शन है फिर मेरा क्वांटिटेटिव का पोर्शन है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। लेकिन होता है कि आप कर रहे होते क्वालिटेटिव, तो आता है मेरे रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए मुझे क्वांटिटेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, या मुझे क्वांटिटेटिव रिजल्ट डिस्कस करके तब मुझे स्टेज में आता है यार इसको मुझे क्वांटिटेटिव अप्लाई करना है, वो मर्ज होता है डाटा करने से, हमारी मजबूरी बन जाती है कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो अभी हमने एक डेटा कलेक्ट किया रिसेंटली, उस डेटा में क्या है, जब मैं इमर्जेंट की बात करने लगा, सारे लोग कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट एथिकल है, हमारी लीडरशिप एथिकल है, हमारा बॉस एथिकल है, लेकिन जब मुझसे पूछते हैं कि आपकी इस एथिकल एनवायरनमेंट में रिवॉर्ड सिस्टम पॉलिटिक्स पाई जाती कि नहीं पाई जाती, उनसे पूछते हैं क्या आपको बोनस परफॉर्मेंस में मिलते हैं या आपको बोनस फेवरेटिज्म में मिलते हैं, तो कहते हैं फेवरेटिज्म में मिलते हैं। उससे पूछा जाता है कि आपके क्या सैलरी में जो तनख्वाह में इजाफा है वो कानून के तहत जो आपने लॉ बनाया हुआ है कंपनी ने उसके तहत होता है, वो कहते हैं नो। कह रहे हैं कि मेरी कंपनी भी एथिकल है, मेरा एनवायरनमेंट भी एथिकल है, मेरी लीडरशिप भी एथिकल है, लेकिन जब वो इस तरह बात आते हैं रिवार्ड सिस्टम पॉलिटिक्स में, तो सारी बातों में वो हमारे से हाँ मिलाते हैं कि मेरे इदारे में किसी किस्म का सिस्टम नहीं है जिसके तहत रिवार्ड दिया जाता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टडी क्वांटिटेटिव कर रहा था, लेकिन फोकस क्या बन गया, क्वालिटेटिव।
कि वो जो वेरिएबल का आंसर नेगेटिव साइड पे लोगों को देना चाहिए था, उसे कहते नहीं आप गलत कह रहे हैं, मेरे दायरे में तो तनख्वाह रूल के मुताबिक मिलती है, कहते नहीं हमारे दायरे में जो तनख्वाह है वो रूल के मुताबिक नहीं मिलती। इसका मतलब कि अब जरूरत है कि उनका इंटरव्यू किया जाएगा, वो क्या समझते हैं, वो उनको एथिकल की डेफिनेशन समझ नहीं है, वो एथिकल एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों ने वो आंसर दिया। अब मैं कैसे बयान कर दूं क्वांटिटेटिव के अंदर कि जहां जहां एथिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा वहां वहां पे रिवार्ड सिस्टम पॉलिटिक्स होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसका मतलब वाकई ये एक किस्म का फलाह है। जब आपके डाटा में हद से ज्यादा आउटलायर आ जाए, आपके डाटा में हद से ज्यादा आउटलायर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपको आप मेरा स्केल भी ठीक, मेरा मेथड भी ठीक, मेरी मेथडोलॉजी भी ठीक, मैंने सेम सेट किया, इसके बाद भी मेरी स्टडी में आउटलायर्स आ रहे हैं। हम तो डाटा कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं ना, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे सुपरवाइजर हमें ये तरजीह करते हैं। हम ये कहते हैं अगर ऐसा आ गया है तो आप उस बेस पे वो केसेस को लैदा करो, उनमें देखो उनके किन किन क्वेश्चन के ऊपर लोगों ने राय के साथ सही नहीं किया, फिर आप उनके ऊपर कोई 4, 5, 10 लोगों को चूज करो, उसके ऊपर फोकस करो, देखो कि प्रॉब्लम क्या है। इट मीन यू आर फोकसिंग ऑन इमर्जेंट डिजाइन, मिक्स डिजाइन। Identify an approach to design, approach कौन सी इस्तेमाल होगी, match the design to the research problem, purpose and question, be explicit about the reason for mixing method। फिर बात करेंगे आप यूनिक किस्म की कोई रीजन होनी चाहिए कि आप मिक्स मेथड को क्यों कर रहे हैं। तो की डिसीजन इन चूजिंग ए मिक्स मेथड स्टडी, द लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कितने ज्यादा दोनों स्टैंड में, दोनों क्वेश्चन में होगा। द प्रायोरिटी ऑफ स्टैंड, पहले क्वालिटेटिव करनी है, क्वालिटी करनी है, रीजन देनी पड़ेगी। द टाइमिंग ऑफ स्टैंड एंड वेयर एंड हाउ टू टेक द स्टैंड।